आशा और विश्वास, जीवन की नई उड़ान भूमिका। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, आशा और विश्वास। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कभी कभी निराशा हमें घेर लेती है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे, वे उकाब के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। यशायाह 40:31। इस वचन में छिपी गहरी सच्चाई को समझना हमारे जीवन को बदल सकता है। वेन, आशा और विश्वास का अर्थ, आशा का अर्थ है यह विश्वास रखना कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा, चाहे परिस्थितियां अब भी कैसी भी हों। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ भरोसा रखना, भले ही अभी वे पूरी न हुई हों। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2. कठिनाइयों में आशा का महत्व। हम सभी के जीवन में कठिन समय आता है, कभी आर्थिक समस्याएं, कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कभी रिश्तों में दरार। इन हालातों में हमारी सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर पर विश्वास होती है। यूसुफ का जीवन देखें, उसे उसके भाइयों ने बेच दिया, वह जेल में गया, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। अय्यूब को याद करें, उसने अपने परिवार, स्वास्थ्य और संपत्ति को खो दिया, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और अंत में दोगुनी आशीष पाई। 3. विश्वास हमें कैसे बल देता है? बाइबल कहती है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नए बल को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? 1. आंतरिक शक्ति। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में हमारी मदद करती है। 2. नई दृष्टि। हम कठिनाइयों को अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं और यह समझते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति को भलाई में बदल सकता है। 3. धैर्य और सहन शक्ति। विश्वास हमें धैर्य सिखाता है, जिससे हम हार मानने के बजाय अपनी यात्रा जारी रखते हैं। 4. उकाब के समान उड़ान भरने का अर्थ। यशायाह 40:31 में हमें उकाब, गरुड़ पक्षी की तरह उड़ने की बात कही गई है। उकाब अपनी ऊंचाई और शक्ति के लिए जाना जाता है। जब आंधी आती है तो दूसरे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन उकाब आंधी की तेज हवाओं का उपयोग करके और ऊंचाई पर उड़ता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कठिनाइयां हमें गिराने के बजाय हमें और मजबूत बनाती हैं। हम समस्याओं से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं और उन पर विजय पाते हैं। 5. आशा और विश्वास को कैसे बनाए रखें? पहली, प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। दूसरी, बाइबल पढ़ें। परमेश्वर के वचन में वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। 3. ध्यान रखें कि परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम है। हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। यिर्मयाह 29:11। 4. धन्यवाद दें। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना हमें सकारात्मक बनाए रखता है। निष्कर्ष, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका एक रिस्पॉन्स हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है।